हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 49 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम दोहराने वाले हैं रेखाखंड का लंबसम भाजक। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। परिचय: वह रेखा या किरण या खंड जो दिए गए रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटकर 90 अंश का कोण बनाता है या 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे हम रेखाखंड का लंबसमद्विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड का लंबसमद्विभाजक। नाम से समझ में आ रहा है, समद्विभाजक यानी जो दो बराबर भागों में रेखाखंड को जो लंबी रेखा बांटती है उसको हम लंबसमद्विभाजक कहते हैं। उदाहरण: किसी कॉपी या पुस्तक की मध्य रेखा जो उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है उस पर लंबवत होती है। जैसे कि अगर आप इस रेखा को ध्यान से देखें ना, तो ये क्या कर रही है, ये इस किताब को दो बराबर भागों में बांट रही है और उस पर लंबवत है। इसका मतलब ये लंबसमद्विभाजक है। और इसकी आकृति भी देखिए इस तरह से बनती है जैसे कि इस चित्र में दिखा रखा है कि ये एक रेखा है और इसके ये जो बीच वाली रेखा है ये क्या कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। किस रेखा को? इस रेखा को। देख रहे हैं? और ये इसका जो हर एक कोण है वो कितना है? 90 अंश का है। कितना है? 90 अंश का। देखो ये अगर आप डी से नाप के देखोगे ना तो ये 90 अंश का ही कोण आएंगे। ये चारों, ये भी चारों के चारों ये 90 डिग्री के ही आएंगे। फिर आगे है रूलर और प्रकार की सहायता से किसी दिए गए रेखाखंड का लंबसमद्विभाजक खींचना। तो रूलर यानी कि स्केल और प्रकार की सहायता से अब हमें दिए गए रेखाखंड का लंबसमद्विभाजक खींचना सीखना है। तो यहाँ तो हम उदाहरण के रूप में यहाँ देख ही रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को पूरी देखना। मैं आपको इसको लाइव भी करके सिखाऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना? तो वीडियो को आखिरी तक देखना है। तो इसको हम कैसे करते हैं? इसका चरण नंबर 1 है कि किसी भी लंबाई का एक रेखाखंड EF खींचिए। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये EF के ऊपर एक लाइन लगा रखी है, ये रेखाखंड का निशान होता है। अगर हम EF और ये लाइन लगाएं तो इसका मतलब रेखाखंड ना भी लिखें तो हमें पता है कि रेखाखंड EF है। फिर उसके बाद दूसरा चरण है कि E को केंद्र मानकर दिए गए रेखाखंड EF को का आधे से अधिक प्रकार खोलें। याद रखना, आधे से अधिक। और इसके दोनों ओर चाप लगाएं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि पहले आपने एक रेखाखंड खींचा और फिर प्रकार को इसके आधे से ज़्यादा, मान लो आधा यहाँ पर हो गया, तो आपने प्रकार को इतना खोलना है और फिर प्रकार की नोक E पर रख के एक चाप ऊपर की तरफ और एक चाप नीचे की तरफ लगानी है। ठीक। उसके बाद तीसरा स्टेप है कि बिंदु F से समान त्रिज्या लेकर दिए गए रेखाखंड EF के दोनों ओर चाप लगाएं। जो चरण 2 में खींचे गए चापों को बिंदु U और V पर काटें। अब अगले चित्र में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब की बार F पर आपको प्रकार की नोक रखनी है यहाँ पर, और उतनी ही प्रकार खुली रहने देनी है जितनी खुली हुई थी। एक चाप यहाँ पर लगाएंगे इसको काटते हुए और एक नीचे की तरफ, तो ये बिंदु U और V मिल जाएगा हमें। फिर क्या करना है? फिर रूलर की सहायता से U और V को मिलाएं जो दिए गए रेखाखंड को एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता हो। और यहाँ पर वो जब आप U और V को आपस में मिलाएंगे, U और V बिंदु को, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, मान लो ऐसे मैंने मिला दिया, ये तो थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, यहाँ पर सीधा बनेगा और जब कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है। और ये बिंदु T पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब क्या हो गया? U V दिए गए रेखाखंड EF का बिंदु T पर अभिष्ट लंबसमद्विभाजक है। इस तरह से हम खींचते हैं। तो चलिए अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि दो जीवाएं PQ व RS के साथ एक वृत्त इस प्रकार खींचिए जिसमें PQ RS के समानांतर ना हो। याद रखना, PQ व RS का लंबसमद्विभाजक खींचिए और वे किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए इसकी रचना करके हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें इसके लिए एक वृत्त बनाना होगा इस तरीके से, और ये आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। फिर इसमें दो जीवाएं खींचनी है जो कि समानांतर ना हो। तो हम कर सकते हैं कि एक जीवा हम यहाँ से खींच दें, ठीक है, और एक जीवा हम बना दें इसकी ये वाली, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप ये कर सकते हैं, ये इस तरह से। तो एक जीवा इसकी ये वाली हो गई। ठीक है।
अब इसको क्या करना है, नाम देना है। इसका नाम आप रख लो PQ, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको और चेंज कर सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊं। इसको आप इस तरह से बना लो, इसको हम रखेंगे, इसका नाम PQ और इसका नाम रख दो आप RS। अब आपने इन दोनों का लंब समद्विभाजक खींचना है। वो कैसे खींचते हैं, मैंने आपको पहले की वर्कशीट में जब लंब रेखाएं सिखाई थी तब भी आपको ये बताया था। तो आप क्या करना, अब PQ पे क्या करना है, पहले P पर प्रकार की नोक को रखना है और अपनी पेंसिल को आप इसके आधे से ज़्यादा इतना हो गया, इतना खोलना है अपने प्रकार को। और अब P पर प्रकार की नोक को रख के एक चाप आपने ऐसे लगानी है और एक ऐसे लगानी है, वो आपकी प्रकार से लग जाएगी। फिर आप Q पर अपनी प्रकार की नोक को रखोगे और ऐसे काट दोगे इसको और एक चाप लग जाएगी इधर की तरफ, ठीक है। और इन दोनों को आप आपस में मिला दोगे इस तरह से। फिर आप इन दोनों को आपस में मिला दोगे, ठीक है, मिला दोगे। इसको आप कोई भी नाम दे दो, मान लो इसको हम नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं हम B। इस वाले पॉइंट को यहाँ पर आप B लिख दो इसको, ठीक है। अब आपने सेम R और S का, इसका आपने लंब से द्विभाजक खींचना है। तो उसके लिए भी सेम यही तरीका अपनाओगे कि R पर प्रकार की नोक रखोगे और आधे से ज़्यादा खोल के एक चाप लगा दोगे ऐसे और एक चाप लगा दोगे ऐसे। फिर S पर प्रकार की नोक को रखोगे और एक चाप आप लगा दोगे ऐसे और एक चाप लगा दोगे इस तरह से, और फिर इन दोनों को आपस में मिला दोगे। इस तरह से आप इसको मिला दोगे और इसका नाम आप कुछ भी रख दो, CD रख दो, C रख दो इसका नाम D रख दो। और ये जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर इसका नाम आप मान लो हमने रख दिया E। और आपको मैं बताऊं ये क्या बन जाएगा, ये इस वृत्त का केंद्र बन जाएगा। तो आप लिखोगे कि PQ और RS जीवा एक दूसरे को नहीं, आप यहाँ पे लिखोगे PQ और RS जीवा के लंब समद्विभाजक एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यही आपका पहले का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं, ये था पहला। फिर दूसरा प्रश्न है कि 9.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड SU खींचिए और उसके लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। प्रतिच्छेदन बिंदु पर प्रत्येक भाग और सभी कोणों को मापें। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें 9.6 सेंटीमीटर का एक SU रेखाखंड खींचना है। तो कैसे खींचते हैं मैंने पहले भी समझा रखा है। सबसे पहली लाइन पर एक बिंदु और 9.6 का खींचना है ना, तो आप 9 के बाद 6 लाइन और गिन दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों बिंदुओं को आप आपस में मिला दोगे, स्केल की सहायता से ही मिलाओगे। तो ये बन गया 9.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। इसका नाम हम रख देते हैं SU। अब हम इसका नाम रख देते हैं SU रेखाखंड, और ये था 9.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। तो आपने प्रकार की नोक को S पर रखना है। किस पर रखना है? S पर। और अपनी प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है। तो आधे से ज़्यादा जब मान लो आपने उसको यहाँ पर खोल दिया, और अब आपने क्या करना है, एक चाप लगानी है ऐसे और एक ऐसे, और इसी तरह से फिर U पर प्रकार की नोक को रखेंगे। एक चाप लगेगी ऐसे और एक चाप लगेगी ऐसे, और इन दोनों को आपस में आपने मिलाना है। चलिए मिला के देखते हैं। तो इस तरह से चाप को जब आप आपस में मिला दोगे तो ये बन जाएगा लंब समद्विभाजक। और मान लो इसको आप मान लो इस वाले बिंदु का नाम हम रख देते हैं
v। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये बताया गया, क्योंकि ये लमसम द्विभाजक है, तो एस वी बराबर होगा वी यू के। तो अगर आप इसको माप के देखोगे ना फुट्टे से, तो इसकी जो लंबाई आएगी वो आएगी 4.8 सेंटीमीटर दोनों तरफ, यहाँ पर भी, और वी यू की लंबाई भी 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। आप इसको नाप के देखना, ठीक है। और डी से जब इसका कोण मापोगे तो ये कोण आएगा 90 डिग्री का, ये भी कोण 90 डिग्री का, और इसी तरह से ये दोनों कोण भी 90 डिग्री के ही आएंगे। आप इसको डी से माप के देखोगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 आपको करना है। तो चलिए अब हम कर रहे हैं तीसरा प्रश्न। फिर है प्रश्न नंबर 3, 20 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 4 बराबर भागों में बांट लें। तो चलिए इसको करके देखते हैं। देखो इसको कैसे करना है। मान लो आप ये 20 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड स्केल की सहायता से खींचते हो, ठीक है, और इसका नाम आप रख दोगे ए बी। अब आपको क्या करना है, जैसे समझा रखा है लमसम द्विभाजक खींचना है, तो आपने क्या करना है कि ए पर प्रकार की नोक को रखना है और आधे से ज़्यादा, मान लो यहाँ पर हो गया आधे से ज़्यादा, और इतना खोल के आपने एक चाप लगा देनी है, ऐसे और ऐसे, और फिर इधर से और इधर से, और फिर आप इसको आपस में मिला दोगे। जैसे लमसम द्विभाजक खींचते हैं, ए पे प्रकार की नोक को रखा, एक चाप लगाई, फिर बी पे प्रकार की नोक को रखा, दूसरी चाप लगाई, इस तरह से 2 बिंदु मिल जाएंगे आपको। तो ये तो हो गया लमसम द्विभाजक ए बी का। अब आपने क्या करना है, ए और बी, ठीक है, अब इसका आपने आधा लेना है। मान लो इसको मान लो आप सी है, तो ए सी का आधे से ज़्यादा कितना हुआ, आप यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, एक यहाँ पर चाप लगा देंगे, फिर सी पर प्रकार की नोक को रखना है और एक चाप ऐसे और एक चाप ऐसे, और इसको आप मिला देना आपस में। जब आप इसको मिला दोगे इस तरह से, अभी कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3, और इसी तरह से अब आपने बी सी को क्या करना है, इसका लमसम द्विभाजक खींचना है। तो सी पर प्रकार की नोक को रखी, आपने एक चाप ऐसे लगा दी, बी पे प्रकार की नोक को रखी, एक चाप ऐसे लगा दी, फिर एक नीचे भी इसी तरीके से लग जाएंगी सी और बी पर रख के, और इन दोनों को आप आपस में मिला दोगे ऐसे, ठीक है, और ये आपके 4 टुकड़े हो गए। जब आप इसको फुट्टे से नाप के देखोगे तो हर एक की लंबाई 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो यही आपका प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलेगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखिए, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।